जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ सावित्रीबाई फुले के एक शब्द का अर्थ। इसका पार्ट 3 है। पार्ट बड़ा था इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है। स्टार्ट करते हैं। सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीतियाँ यानी समाज में पहले बुरे रीति रिवाज परंपरा का सावित्री ने मुखरम प्रबल विरोधम आक्रोध विरोध किया। सावित्री ने समाज में पहले बुरे रीति रिवाजों परंपराओं का घोर विरोध किया। विधवा नाम यानी विधवाओं के शिरोमुंडनस्य सिर को मुंडने की यानी गंजा करने की। निराकरणाय साक्षात ना पिता साक्षात नाइयों से मिली यानी निराकरण मतलब समाप्त करने के लिए वो नाइयों से मिली। विधवाओं के सिर को मुंडन की जो प्रथा को दूर करने के लिए मैं खुद जाकर नाइयों से मिली। फलता यानी फलस्वरूप केचन ना पिता कुछ नाइयों ने अस्य इस रूढ़ी मिस रिवाज में सहभागिताम अपनी जो सहभागिता थी आत्याजन त्याग कर दिया। उनके खुद मिलने का परिणाम ये हुआ बच्चों कि नाइयों ने इस रिवाज में जो नाई ये काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। एक बार सावित्री मार्ग में दृष्टवामिस देखा कृपम निकाशा कुएं के पास क्षीण वस्त्र आवृता फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई तथा कही जाने वाली निम्न जाति की कश्चित नार्या कुछ स्त्रियां जल पातुम जल पीने के लिए चतुर्थी भक्ति है याचनते स्मा याचना कर रही थी। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में ढकी हुई कुछ नीच जाति की स्त्रियां जल यानी पानी की याचना कर रही थी। ऊंचे वर्ग के उपहास करवंता मजाक उड़ाते हुए कपात कुएं से जलोदधारणम जल निकालने के लिए वरायन मना कर रहे थे। उन्होंने देखा जो ऊंचे घर के पैसे वाले लोग थे उनका मजाक तो उड़ा रहे थे, साथ में कुएं से जल निकालने के लिए मना भी कर रहे थे। सावित्री देखो इसमें बच्चों मैंने एक एक शब्द का अर्थ नहीं लिखा लेकिन नीचे लाइन के सीधा उसके सामने अर्थ लिखा है। सावित्री एतस ईस अपमान को सोडम सहना नामिस नहीं शक्नोत कर सकी। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सामिस वह तामिस उन स्त्रियों को निजमिस अपने ग्रामिस घर नीतवती ले आई मैं उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। ऐसे भी पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। तलाक को दृश्यत्वा दिखाकर आकथ्यत कहा चामिस और येष्टा इच्छा के जलम नियत जल ले जाओ। उसने तालाब को दिखाया और उनसे कहा जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना यहाँ से पानी ले जाओ। सार्वजनिक को अयम संधि है ये जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक मिस यह है सार्वजनिक अयम मिस ये है। यह जो तालाब है ये सार्वजनिक है यानी सभी के लिए है। अस्मात इससे जल ग्रहणे जल लेने में नामिस नहीं अस्ति मिस है। जाति बंधन इसे जल लेने में किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानता तयामिस उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा मिस पूर्ण रूप से समर्थन किया। उन्होंने हमेशा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में पूर्ण समर्थन किया। पूरे पैराग्राफ का अर्थ देखिए। सावित्री ने समाज में फैले बुरे रीति रिवाजों परंपराओं का बहुत अधिक विरोध किया। विधवाओं के सिर के मुंडने की जो प्रथा थी उसको दूर करने के लिए वे खुद जाके नाइयों से मिली। इसके फलस्वरूप क्या हुआ इसका परिणाम नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपना साथ देना का जो विश्वास था उसे छोड़ दिया, सहभागिता छोड़ दी। साथ ही सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों से ढकी कुछ नीच जाति की स्त्रियां जल की याचना कर रही हैं और ऊंचे घर के लोग जो हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें जल देने से भी मना कर रहे हैं। वह इस अपमान को सह ना सकी और उन स्त्रियों को अपने घर ले आई।
तालाब दिखाया कि जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। ये तालाब सार्वजनिक है, सभी के लिए है। जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। उसने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा अपना पूर्ण समर्थन किया। बच्चों, लास्ट पैराग्राफ है महिला सेवा मंडल, नाम है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये भी नाम है, इत्यादि आदि। इस तरह की बहुत सी संस्थाओं की उन्होंने क्या की, स्थापना की। किसके साथ? फुल्ले दंपति, दोनों पति पत्नियों ने स्थापना भी की और उसमें अपना अवदानम, योगदान भी, महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिला मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं में दोनों पति पत्नियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्य शोध मंडलस्य, ये भी है सत्य शोध मंडल की गतिविधियों में अभिमीस भी सावित्री, अतीव, सावित्री नाम है, अतीव मीस अधिक, सक्रिय मीस सक्रिय, आसीत मीस थी, वो इन गतिविधियों में बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडल, इस मंडल का उद्देश्य क्या था? उत्पीड़िता नाम, सताए हुए समुदाया नाम, समुदायों का षष्ठी व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल हुई है इस पाठ में। स्वाधिकाराय, अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम इति, उन्हें जगाना था। सत्य शोध मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मंडल का उद्देश्य क्या था? जो समुदाय सताए हुए हैं उन्हें जागृत करना। सावित्री अनेका संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन द्वारा संचालित, उन्होंने खुद ऐसी संस्थाओं को खुद संचालित किया, खुद उसमें काम करके, खुद उसमें सहयोग भूमिका दी। दुर्भिक्षा काले, आज के प्ले काले, चासा, उस पीड़ितजनों के आश्रम निताम, सर के अविरतम लगातार जा सेवा, शिव अक्रोध, अकाल के समय, रोग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर बच्चों सेवा की और सहायक सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। एक एक शब्द का अर्थ नीचे है, ऊपर मैं बता रही हूँ, देखिए। महारोग प्रसार काले, जब महारोग का प्रसार था तो उस समय सेवारता, सेवा में लगी हुई, स्वयं खुद असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से वो पीड़ित, सन 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। वो महारोग फैला था, उसमें सेवा में लगी रही, खुद भी उस रोग के शिकार हो गई और 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य की रचना द्वारा भी सावित्री मह्यते, सावित्री ने महान कार्य किए थे। उनके काव्य संकलन है काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ये उनकी 2 रचनाएं हैं बच्चों। उन्होंने रचनाएं भी लिखी थी। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, गहन अवबोधनाएं, गहराई से समझाने के लिए सावित्री महोदय ने जीवन चरित्र अवश्य अध्येतव्यम, अध्ययन करना चाहिए। तव्यत प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ चाहिए आता है। भारत देश में महिलाओं की उन्नति को गहराई से समझने के लिए हमें सावित्री महोदय के जो जीवन चरित्र है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा भी चलाया, खुद में उसमें वर्कर बन के काम किया। अकाल के समय, जब प्लेग रोग के समय पीड़ित लोगों की उन्होंने बिना थके निरंतर सेवा की, उन्हें सहायता सामग्री की उनके लिए व्यवस्था की और उस समय महान रोग के प्रसार में वो खुद लगी रही और इसलिए उस रोग में ग्रस्त भी हो गई और 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना के द्वारा भी उन्होंने बहुत महान कार्य किए। 2 काव्य रचे, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत में महिलाओं की उन्नति को गहराई से समझने के लिए कि कैसे उनकी उन्नति की जा सकती है, हमें सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए।